फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो कल हमने इंटेलिजेंस की थ्योरी की थी, जिसमें से हमने यूनिफैक्टर, टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई है? लुईस लीन थर्स्टन के द्वारा दी गई। ठीक है, कोई भी थ्योरी हो किसके द्वारा दी गई है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिवन बाय लुईस लीन थर्स्टन। ठीक है, और ये किसके बीच में काम करती है? एक तो स्पेयरमैन थ्योरी, ठीक है, स्पेयरमैन थ्योरी, और एक हमने पढ़ी थी थॉर्नडाइक की थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी किसके बीच में काम करती है? स्पेयरमैन और थॉर्नडाइक की थ्योरी के बीच में काम करती है। ठीक है, थ्योरी के बीच काम करती है, यानी कि उनके बीच में लाई करती है। ठीक है, काम करती है। ठीक है, स्पेयरमैन थ्योरी कौन सी थी? टू फैक्टर थ्योरी थी, और जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी वो थी मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो इन थ्योरी के बीच में ये थ्योरी लाई करती है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? लुईस लीन थर्स्टन के द्वारा दी गई। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस है ना, ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या कहती है कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? एक क्लस्टर ऑफ एबिलिटी। ठीक है, क्लस्टर ऑफ एबिलिटी, और क्लस्टर ऑफ एबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? एक क्लस्टर है। ठीक है, क्लस्टर के अंदर क्या होती है? जैसे ये क्लस्टर है, तो क्लस्टर के अंदर है ना, मतलब जैसे कि ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होंगी? एबिलिटीज़ होंगी, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंस क्या होती है? बेसिकली क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़। ठीक है, सो और इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में सबसे पहले कौन सी है? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल मतलब कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स मतलब समझ गए, जैसे कि वर्बल एक वर्ड है, प्राइमरी एक वर्ड है, तो वर्ड के बारे में आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि वर्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वर्ड्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी, उसको बोलते हैं हम वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, फिर दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम से पता चल रहा है, न्यूमेरिकल्स मतलब मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम। तो जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की जो एबिलिटी है, सोल्व करने की, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी, वो किसके अंदर आती है? हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है, फिर थर्ड है स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, स्पेशल नहीं है ये, स्पेशल एबिलिटी है। स्पेशल एबिलिटी है, जैसे कि मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी होती है। जैसे आर्किटेक्ट है, डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक स्पेशल एबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कल्पचर है। ठीक है, आर्किटेक्ट है, तो ये किसके अंदर आएंगे? स्पेशल एबिलिटी के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ एबिलिटी आती है हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है, परसेप्चुअल एबिलिटी, यानी कि परसेप्शन कैसा है आपका? आप चीज़ों को देखकर किस तरीके से उनको समझ पा रहे हो, उनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। जैसे कि टू फोटोज़, जैसे कि वो होती है ना भाई, ये फ़ोटोज़ देख के आपको डिफरेंस बताना है, तो टू फोटोज़ में आप डिफरेंस कर पा रहे हो। ठीक है, कितना डिफरेंस कर पा रहे हो? जैसे वो होते हैं ना, सेम चीज़ कौन सी है, डिफरेंट चीज़ें कौन सी हैं, उनको ढूंढना, इस तरीके की फ़ोटोज़ होती हैं। तो उन फोटोज़ में आप किस तरीके का डिफरेंस कर पा रहे हो, वो होती है आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है, फिर फिफ्थ है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग समझ गए? रीजनिंग से रिलेटेड जो भी एबिलिटी होंगी। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, मान लो कि ए सी दिया गया है, फिर मान लो कि डी और एफ दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा? तो आगे क्या आएगा? जैसे कि ए से डी है। ठीक है, ए सी डी, सी डी ए सी बी का डिफरेंस है।
डी से एफ में ई का डिफरेंस है और सी के बाद में क्या है, डी आता है, तो ऐसे एफ के बाद में क्या आएगा जी, फिर एक का डिफरेंस होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जो कि किसके अंदर आएगी, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आएगी, ठीक है। फिर सिक्स्थ है हमारी मेमोरी। भी मेमोरी कैसी है, हम चीज़ों को कितना याद कर पा रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगी, मेमोरी के अंदर आएगी, ठीक है। और सेवन्थ है वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी। वर्बल कम्प्रीहेंशन अलग है, वर्ड अंडरस्टैंडिंग और वर्ड फ्लुएंसी मतलब कि आप वर्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आप वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से बोल पा रहे हो, ठीक है, तो वे क्या आएगी, वर्ड फ्लुएंसी। जैसे कि पोइट्स, जैसे कि पोइट है कोई भी, ठीक है, पोइट्स क्या करते हैं, शब्दों को किस तरीके से अरेंज करते हैं, उनको किस तरीके से बोलते हैं, एक मतलब कितने अच्छे तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, वर्ड फ्लुएंसी के अंदर। तो ये है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसको हम क्लस्टर ऑफ एबिलिटी भी बोलते हैं, जो कि क्या है, किसके द्वारा दी गई थी, लिन थर्स्टन के द्वारा दी गई थी। और ये 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी के बीच की थ्योरी है, ठीक है। और ये क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं जो कि चीज़ों को समझने में अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके की एबिलिटी है जो कि चीज़ों को समझने में हेल्प करती है। होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि है हमारी रेमंड कैटल थ्योरी, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी कर ली थी अब हम पढ़ेंगे रेमंड कैटल थ्योरी, ठीक है। तो जो रेमंड कैटल थ्योरी है वो इसके दो टाइप हैं, एक तो है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक है क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है ना, बेसिकली ये क्या है, ये हेरिडिटी पे डिपेंड है, ठीक है। इसमें क्या किसका रोल होता है, हेरिडिटी का रोल होता है, ठीक है, हेरिडिटी का रोल होता है। और इसमें किसका रोल होता है, इसमें इन्वायरमेंट का रोल होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट का रोल होता है, ठीक है। और जो ये हेरिडिटी का रोल है, इसका मतलब क्या है कि ये किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये मतलब कि एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करेगी। भाई जैसे कि कोई बच्चा 15 से 20 साल का, हमने उसको क्वेश्चन सोल्व करने दे दिया, ठीक है, तो वो अपने माइंड से जितनी भी पॉसिबिलिटी लगा सकता है ना, उतनी पॉसिबिलिटी लगाएगा और क्वेश्चन को सोल्व करेगा। यानी कि इसमें क्या है, जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जो इसमें क्या होती है, लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होती है, जो लर्निंग होती है ना वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड होती है, लर्निंग डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। मान लो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपने एक ही टॉपिक है उसको बार बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप आगे उसको मतलब पढ़ते जाओगे, पढ़ते जा रहे हो और बढ़ते जा रही है, आपकी एज भी बढ़ती जा रही है और आप उसी टॉपिक को बार बार पढ़ते जा रहे हो, तो इससे क्या होगी कि जो आपकी लर्निंग है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें इस यहाँ पे क्रिस्टलाइज में क्या होगी, बेसिकली लर्निंग आपकी डिपेंड हो रही है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ये अलग अलग पॉइंट हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स अपने न्यू आइडियाज़ एंड लॉजिक से सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रियर नॉलेज, ठीक है, भाई अपनी प्रियर नॉलेज होगी ना, भाई उसने क्या सीखा है उसके बेस्ड पर क्या करते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये डिक्रीज विद एज, ठीक है। अब जैसे डिक्रीज विद एज, ठीक है, और जो पीक मतलब कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पीक कब किस पे होती है, 20 साल की उम्र तक, फिर बाद में क्या होती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 20 साल के बाद में। और ये क्या होती है, एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, जैसे जैसे इन एक्सपीरियंस इंक्रीज
विद इंक्रीज इन एज, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसमें जो पीक होता है ना, पीक कितना होता है, 60 ईयर्स भाई। मतलब यहाँ तक क्या होती है, यहाँ तक बंदे का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी जो नॉलेज होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे नेचर होता है, ठीक है। नेचर मतलब, नेचर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हेरिडिटी का रोल होता है, और यहाँ पे नर्चर, ठीक है। नर्चर मतलब इन्वायरमेंट का, एक्सपीरियंस का, ठीक है, इनका रोल होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, बेसिकली न्यूरोलॉजिकली डिपेंड होती है, न्यूरोलॉजिकली, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिपेंड। और ये क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। तो ये छोटी सी थ्योरी थी हमारी रेमंड कैटल थ्योरी। रेमंड कैटल थ्योरी मतलब रेमंड के द्वारा दी गई थी। इसने दो टाइप बताए इंटेलिजेंस के, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होता है, हेरिडिटी का रोल होता है, जबकि क्रिस्टलाइज में इन्वायरमेंट का रोल होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लर्निंग होती है ना वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि जो क्रिस्टलाइज्ड है इसमें लर्निंग डिपेंड करती है एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने बच्चे को प्रॉब्लम दे दी तो वो क्या करेगा, अपने आइडियाज़, अपने लॉजिक, अपने माइंड से उसको सोल्व करते हैं। और ये किस एज में होता है, ये 20 साल की एज तक होता है, ठीक है। जैसे जैसे फिर एज बढ़ती जाएगी ना, तो ये जो प्रॉब्लम सोल्व करने की जो एबिलिटी है ना, ये धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएगी, मतलब, ठीक है। यानी कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी जैसे जैसे एज इंक्रीज करेगी। बट जो क्रिस्टलाइज्ड एज होती है ना वो एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करेगा, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। इसमें जो पीक पूछे तो 20 ईयर्स तक होता है, और इसमें पीक पूछे तो 60 ईयर्स तक होता है। यानी कि यहाँ तक बच्चे के अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है और यहाँ तक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आ जाती है, ठीक है। इसमें नेचर होती है, नेचर यानी कि हेरिडिटी का रोल होता है, इसमें इन्वायरमेंट का, एक्सपीरियंस का रोल होता है, और ये न्यूरोलॉजिकल डिपेंड होती है और ये न्यूरोलॉजिकल डिपेंड नहीं होती, ठीक है। तो ये छोटी सी थ्योरी थी, होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।